फिर से उठा लाए कीड़े वाले बैगन। कितनी बार कहा है सब्जी पर ध्यान दिया करो, सब्जी वाली पर नहीं। पूजा के समय पत्नी ने पति से पूछा, पत्नी सुनो जी, आपको आरती याद है न? पति, हाँ वो पत्नी सी वही न। इसके बाद भगवान की बाद में पति की पूजा पहले हुई। पति, मेरे लिए दूर दूर से रिश्ते आते थे। पत्नी, नजदीक रहने वाले तुम्हारे लक्षण जानते होंगे। जब कोई सुबह सुबह आवाज लगाने से भी न उठे तो उसको उठाने का एक नया तरीका लाया गया है। उसके कान में जाकर धीरे से कह दो, तेरा बाप तेरा मोबाइल चेक कर रहा है, कूद के भागेगा ससुरा। एक अनजान नंबर से कॉल आया, आप शादीशुदा हो? मैंने कहा नहीं, और आप? जवाब आया, घर आओ बताती हूँ। एक आदमी ने पड़ोसी के बच्चे को पीट दिया। पड़ोसन लड़ने के लिए आई तो आदमी ने पूछा कि ये आपका बच्चा है, आपकी तो इतनी उम्र ही नहीं लगती। बस लड़ाई वहीं खत्म हो गई। पड़ोसन ने घर जाके बच्चे को फिर से पीटा। कल रात को न्यूज चैनल वाली बोली थी, आइए हम आपको सीधे दिल्ली लेकर चलते हैं, तब से तैयार होकर बैठा हूँ, अभी तक नहीं आई। पति और पत्नी के बीच जोरदार लड़ाई हुई। पत्नी, मैं मायके जा रही हूँ। पति, मैं मंदिर जा रहा हूँ। पत्नी, कोई भी और कैसी भी मन्नत मानोगे फिर भी मैं वापस नहीं आऊंगी। पति, मन्नत पूरी हो गई है, इसीलिए जा रहा हूँ। पत्नी, ये कौन सा कानून है कि तुम्हें मैं ही खाना पका कर दूं? पति, ये पूरी दुनिया का कानून है कि कैदी को खाना सरकार ही देती है। हंसी रोक के दिखाइए। एक गरीब आदमी प्रतिदिन कागज में लिखता, हे प्रभु, मुझे 50,000 रुपीज भेज दो, और गुब्बारे में लिखकर उड़ा देता। वो गुब्बारा पुलिस थाने के ऊपर से गुजरता और पुलिसकर्मी उस गुब्बारे को पकड़कर वो पर्ची पढ़ते और उस आदमी के भोलेपन पर हंसते। एक दिन पुलिस कर्मियों ने सोचा कि क्यों ना उस गरीब आदमी की मदद की जाए, और पुलिस कर्मियों ने मिलकर 25,000 रुपीज जमा किए और उस व्यक्ति को उसके घर जाकर दे आए। दूसरे दिन पुलिस कर्मियों ने जब गुब्बारा रोककर पर्ची पढ़ी तो होश उड़ गए। उसमें लिखा था, प्रभु, आपके द्वारा भेजे गए पैसे तो मिल गए, लेकिन आपको पुलिस वालों के हाथ नहीं भेजने चाहिए थे। साले 25,000 रुपीज खा गए। मंडप में दुल्हन को सिर झुकाए बैठा देख एक बुजुर्ग महिला बोली, बहू कितनी सुशील और संस्कारी है, जब से बैठी है सिर नीचे किए हुए है, एक बार भी नजरें उठाकर नहीं देखा। पीछे से आवाज आई, मान जी, दुल्हन व्हाट्सएप पर ऑनलाइन है। पति घबराया हुआ घर आया और पत्नी से बोला, देना सुनो, आज मैं आ ही रहा था कि रास्ते में एक कुत्ता। इतने में छोटी बेटी बोल पड़ी, मम्मी, भैया ने मेरी गुड़िया तोड़ दी। पति ने फिर से बोलना शुरू किया, हाँ तो मैं कह रहा था कि रास्ते में एक कुत्ता। अब की बार बेटा बोल पड़ा, नहीं मम्मी, पहले छुटकी ने मेरी कार तोड़ी। पत्नी, भगवान के लिए तुम दोनों चुप रहो, पहले मुझे कुत्ते की बात सुन लेने दो। एक औरत हाथ में हथौड़ा लिए अपने बेटे के स्कूल में पहुंची और चपरासी से पूछने लगी, शुक्ला सर की क्लास कौन सी है? क्यों पूछ रही हैं? हथौड़े को देखकर चपरासी ने डरते हुए पूछा, अरे वो मेरे बेटे के क्लास टीचर हैं। हथौड़ा हिलाते हुए वो औरत उतावलेपन से बोली। चपरासी ने दौड़कर शुक्ला सर को खबर दी कि एक औरत हाथ में हथौड़ा लिए आपको ढूंढ रही है। शुक्ला सर के छक्के छूट गए। वो दौड़कर प्रिंसिपल की शरण में पहुँचे। प्रिंसिपल तत्काल उस औरत के पास पहुँचा और विनय पूर्वक बोला, कृपया करके आप शांत हो जाइए, मैं शांत ही हूँ। वो औरत बोली, प्रिंसिपल आप मुझे बताइए कि बात क्या है? औरत, बात कुछ भी नहीं है, मैं बस शुक्ला सर की क्लास में जाना चाहती हूँ। प्रिंसिपल, लेकिन क्यों? औरत,
क्यों? क्योंकि मुझे वहाँ उस बेंच की कील ठोकनी है जिस पर मेरा बेटा बैठता है, क्योंकि वो स्कूल से 3 दिन में तीसरी पेंट फाड़ कर आया है। ये है माँ का प्यार। कभी सोचा है कि M सीधा और W उल्टा क्यों लिखते हैं? क्योंकि मेन सीधा और विमेन उल्टा सोचती हैं। इसका जीता जागता वाकया कल मेरे साथ हुआ। कल मैं लिफ्ट से ऊपर जा रहा था, इतने में एक लेडी छोटे बच्चे को गोद में लिए हुए लिफ्ट में दाखिल हुई। मैंने लिफ्ट का बटन दबाते हुए पूछा, दूसरा या तीसरा? लेडी मुंह फुलाते हुए गुस्से से बोली, बुआ हूँ मैं इसकी। दो आलसी कंबल ओढ़कर सो रहे थे, तभी एक चोर आया और कंबल लेकर भाग गया। पहला आलसी पड़े पड़े बोला, पकड़ो पकड़ो। दूसरा आलसी, रहने दे, जब तकिया लेने आएगा तब पकड़ लेंगे। ट्रेन में सफर कर रहा था, सामने बैठी आंटी ने पूछा, कहाँ के हो बेटा? मैंने कहा, मेरी शादी हो गई है आंटी, अब मैं कहीं का नहीं रहा। बॉयफ्रेंड, डार्लिंग तुम्हारे घर वाले इतनी आसानी से कैसे मान गए शादी के लिए? गर्लफ्रेंड, कुछ नहीं, बस एक आंसर का जवाब दिया, तुरंत मान गए। बॉयफ्रेंड, ऐसा क्या पूछा घर वालों ने? गर्लफ्रेंड, पूछा कि लड़का क्या कर रहा है? मैंने कहा, पेट में लात मार रहा है, बस मान गए। अब ये कौन अफवाह फैला रहा है कि 500 और 1000 के नोट विदेशी थे, इसलिए अब पतंजलि का नोट आएगा जो शुद्ध देशी होगा। एक सुखी पति था, जांच चल रही है किसका था। एक लड़का एक सुंदर लड़की को बड़ी देर से घूर रहा था। लड़की गुस्से में, क्या देख रहे हो? लड़का हड़बड़ी में, देख रहा हूँ कि अगर तुम मेरी अम्मा होती तो मैं भी सुंदर होता। वाइफ, भैया ये लौकी क्या भाव? सब्जी वाला 50 रुपीज किलो। वाइफ, और ये भिंडी टमाटर? हस्बैंड, जल्दी करो मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। वाइफ, तुम बकवास ना करो, जल्दी में तुम्हारे जैसा पति मिला, अब सब्जी खरीदने में जल्दबाजी नहीं करूंगी। हस्बैंड, और सब्जी वाला साइलेंट। पड़ोसी माताजी, आप बार बार घर के अंदर बाहर क्यों आ जा रही हैं? कोई प्रॉब्लम है क्या? बूढ़ी औरत नहीं बेटा, मेरी बहू टीवी देखकर योगा कर रही है, उसमें बाबाजी कह रहे हैं कि सास को बाहर करो, सास को अंदर करो। एक लड़की सुबह शाम फोन में ही लगी रहती थी, पापा इसे बाबा रामदेव के पास ले चलता हूँ। बाबा रामदेव, बेटी इतना मोबाइल मत चलाया करो। लड़की, क्या करूँ बाबा, मजा आता है। बाबा रामदेव, एक हफ्ता योगा करो, फेसबुक चलाना भूल जाओगी। लड़की, आप 2 दिन फेसबुक चला लो, सारा योगा भूल जाओगे। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जिसे खाकर बूढ़ा भी जवान हो जाए उसे पतंजलि च्यवनप्राश कहते हैं। रामदेव बाबा की न्यू एड। धड़कन फिल्म में बहुत गलती कर दी थी डायरेक्टर ने, जब अक्षय कुमार का नाम राम और सुनील शेट्टी का नाम देव था, दोनों मिलकर रामदेव बने, तो साला शिल्पा शेट्टी का नाम भी अंजलि की जगह पतंजलि ही रखना था ना। बहन की विदाई पर छोटा भाई बोला, पापा दीदी रो रही है लेकिन जीजू तो नहीं रो रहे। पापा, बेटा दीदी गेट तक रोएगी, जीजू तो जिंदगी भर रोएगा। एक बार पति पत्नी घूमने जा रहे थे, रास्ते में गधा मिला, पत्नी को मजाक सुझा, पत्नी आपके रिश्तेदार हैं, नमस्ते करो। पति भी कम नहीं था, बोला, ससुर जी नमस्ते।
शादी में एक आदमी बहुत देर से खाना खा रहा था। किसी ने पूछा कितना खाओगे, वो बोला मैं भी खाते खाते परेशान हो गया हूँ, लेकिन क्या करूँ, कार्ड में लिखा है कि खाना खाने का समय 7 से 10 बजे तक।